हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एट्थ क्लास लीनियर इक्वेशंस का एक और एग्जांपल करेंगे। मैं यूज़ली उन्हीं सम्स को ले रहा हूँ जिन सम्स में आपको यूज़ली प्रॉब्लम फेस हो सकती है, आप फेस करते हो। इस सम को आपने ऐसे करना है कि जैसे ये डिनोमिनेटर है, ये है, और ये यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 1 डाल लेना है। ठीक है। अब नीचे वाले जो भी बंदे हैं उनका एल्शियम लेना है पहले। तो आप इधर ले आओ नीचे वालों को। ये क्या है, 2, 4 एंड 6। तो आप यहाँ पे लिखो 2, 4 एंड 6 और इसका एल्शियम लो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड देन 3। ठीक है, ऐसे करो। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। मतलब मैंने असल में ये किया है। ठीक है, ऐसे करके। सो दिस इज़ योर LCM। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। अब ये जो 12 है ना, ये वाला, हर एक टर्म के साथ आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? जैसे मान लो एक ये टर्म है, कैसे पता चलता है हमें टर्म? जहाँ पे प्लस माइनस का साइन है ना, वहाँ पे ऐसे थोड़ी सी डैश बना लो, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्ज़ाम में नहीं बनाना। ठीक है, ऐसे करके डैश बना लो। अब देखो ये एक टर्म होगी, डिवीज़न होगी इसकी। तो इसको पहले 12 से करो। कैसे करना है? 12 लिख के मल्टीप्लाई का साइन और फिर ब्रैकेट में इसको ले लो, ऐसे। ठीक है, आगे क्या है? माइनस। तो माइनस, फिर से 12 लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और जो भी टर्म है उसके साथ ये 3n है ना, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ये 3n ऐसे, ये विजिबल होगा आपको। फिर से प्लस, क्योंकि आगे प्लस है। फिर 12 लिखो, मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर 5n अपॉन में 6। फिर क्या है? फिर इक्वल का साइन है। आगे क्या है? 20, 21। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 21 इंटू 12, ऐसे लीजिए। ठीक, समझ में आ गया होगा? हाँ। अब जो जो कटता है उसको काट दो। 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। फिर से 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये देखो, असल में हमने एलसीएम इसीलिए लिया ताकि डिनोमिनेट जो है वो हट जाए। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, ये तो कटेगा नहीं, ये तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे सबको मल्टीप्लाई करो। 6 को n के साथ करो, 6n। आगे क्या है? माइनस। 3 को 3 से करो, 3 3 3 ज़ा 9 और फिर से n। ठीक है, आगे क्या है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिख दो, ऐसे करके। अब 2 को 5 से किया है, 2 5 ज़ा 10, और साथ में n ज़रूर डालना है। अगर आपने नहीं डाला तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और 12 को 21 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही कर दो। 12 1 ज़ा 12, सो 2 और 1 कैरी। 12 2 ज़ा 24 एंड 1 25, सो इट बिकम्स 252। ऐसे कर लो। ठीक है, इसको इरेज करो। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है? अब आपने पहले प्लस वालों को प्लस कीजिए। ये प्लस वाले हैं ना, ये क्या बना? 16 और n लगा दो। फिर -9 है, फिर -9 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा जैसे वो था। अब इसको माइनस किया, ये प्लस का है, तो बन गया 7n इज इक्वल टू 252। अब n को अकेला छोड़ दो और जो 7 है उसको इसके नीचे ले आओ, ऐसे करके, और इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये 252 है ना, 252 साइड पे लेके डिवाइड कर दो 7 के साथ। 3 ज़ा 6 ज़ा 36, सो इट बिकम्स 36। सो n का वैल्यू क्या हुआ? 36। ठीक है, n का वैल्यू हुआ 36। नेक्स्ट, इसको समझ लीजिए।
ठीक है। आगे अब ये सम है, ये भी ऐसा ही सम है। यहाँ पे 1 डाल लो, यहाँ पे 1 डाल लो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इसमें स्लाइड सा डिफरेंस होगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये सम कर लेते हो तो आपके जो भी मतलब बाकी एक्सरसाइज है आप उसको पूरा कंप्लीट कर लो। अब ये देखो यहाँ पे इसका एलसीएम भी वैसे ही लेना है, जैसे 2 और 3 है, वैसे तो 6 आएगा, लेकिन कई स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, तो आपने ऐसे करना है 2 3, पहले 2 से किया, 1 ज़ा 3 आया, और फिर 3 से किया, मतलब कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो दिस इज़ द एलसीएम, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, हाँ। अब वैसे ही आपने करना है, ये जो 6 है ना, सभी जो टर्म्स हैं उनके साथ आपने 6 ले लेना है। ठीक है, जैसे पहली टर्म m है तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे इसको ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, नहीं भी लेना तो ठीक है। फिर आगे माइनस, अब ये सारी टर्म है क्योंकि ये अपॉन में 2 है तो 6 लिया और सारी टर्म को ऐसे लिख लिया m-1/2। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, इक्वल का साइन। अब 1 है तो 1 को भी 6 के साथ करो, इसको थोड़ी छोड़ना है। ठीक है, सभी बंदों को, और फिर से 6 मल्टीप्लाई, और फिर ये जो सारी टर्म है m-2/3 ऐसे। ठीक है, अब जो कटता है उसे कटने दो, जैसे 6 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कट गया, ये भी कटेगा, ये वाला 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कट गया, यस। अब 6 को m के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या बना, 6m, राइट। अब आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको देख लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको एक बार ना नीचे ऐसे लिख देता हूँ, -3n। अभी नहीं, मैं ऑपरेट नहीं करूँगा, पहले मैं इसको ऐसे लिख दूँगा ताकि आपको इजी लगे। अब 6 को 1 के साथ किया 6 माइनस, अब 2, फिर m-2। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये 6m तो 6m ही होगा। अभी इसका कुछ नहीं करना, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे बेटा एक गलती हमने कर दी, ये 3 नहीं लगेगा। ठीक है, ये गलती, ठीक है, इसको नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ये -3 है, ये m है, इसको इसके साथ मल्टी किया, ये बनेगा -3m। असल में यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो कोई भी माइनस वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो प्लस वाली से तो आंसर में माइनस आता है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये -3 है, इसको -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन याद रखना जब दोनों माइनस हो तो आंसर प्लस में आता है। सो 3 1 ज़ा 3 ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आगे देखिए 6 तो 6 रहेगा, कई ऐसे 6 को घटा देते हैं, अभी कभी ऐसे कभी नहीं करना। पहले ये जो 2 है इसका रिलेशन पहले इसके साथ है। अब देखिए 2, अब 2 प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है, तो मतलब -2m याद रखना। ठीक है, अब आगे माइनस का 2 मतलब प्लस का 4, 2 2 ज़ा 4, लेकिन प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस इसके साथ है, माइनस इसके साथ है। जब भी इवन नंबर माइनस में होता है तो आंसर में प्लस होता है, याद रखना। इवन नंबर मतलब 2 माइनस हैं, 4 माइनस हैं, 6 माइनस हैं, 8 माइनस हैं। ठीक है, ये एक अच्छी ट्रिक है। अब क्या करना है, अब ट्रांसपोजिंग करो, यहाँ पे लिख लो बाय ट्रांसपोजिंग। ठीक है, कई टीचर्स ये इतराज़ करते हैं अगर आप नहीं लिखते। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, m वाले सारे इकट्ठे करो, 6m -3m, अब ये माइनस है, इधर आके प्लस का हो गया 2m इज इक्वल टू, ये 3 है ना प्लस का, ये इधर आके माइनस हो गया, ट्रांसपोज हो गया। मतलब जब भी वो अपनी जगह बदलेगा उसका साइन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, ये देखिए, अब पहले प्लस वाले प्लस करो, ये क्या बना 8m -3m
राइट, इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ, 6 4 10, प्लस वाले प्लस किए 10, और 10 में से 3 गए 7, ये 7 हो गया। ठीक है, अब ये घटाया तो ये बना 5m इज इक्वल टू 7। अब m को अकेला कर दो और 5 को 7 के नीचे कर दो। सो दिस इज द आंसर। ये आप देखिए, ये आप देख रहे हो।